अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारत चीन बॉर्डर पर विवाद पर राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि नरेंद्र मोदी ने चीन को दे दी है हिंदुस्तान की जमीन। राहुल गांधी ने साथ में ये भी कहा कि इसका जवाब मोदी जी और रक्षा मंत्री को देना चाहिए। क्यों आखिर सेना को कैलाश रेंज से पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया? देवसांग प्लेन से चीन वापस क्यों नहीं आया? आखिर में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारी जमीन फिंगर 4 तक है, मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को क्यों पकड़ा दी? उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री डरपोक हैं, जो चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, वो हमारी सेना के जवानों के बलिदान पर थूक रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो सेना के बलिदान को धोखा दे रहे हैं। भारत में किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि सोनाक्षी सिन्हा के, जो कि बहुत मशहूर सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए एक कविता लिखी है। जी हाँ, इस पोयम का जो कैप्शन है वो उन्होंने ये लिखा है कि ये तुम्हें दंगे वाले लगते हैं। जी हाँ, वो किसानों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। बात अगर सोनाक्षी सिन्हा के कैप्शन की करें तो उन्होंने साफ लिखा है कि नजरें मिला के खुद से पूछो क्यों। इसका साफ मतलब है कि वो लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों को प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद कितने ट्रोल सोनाक्षी सिन्हा पर आते हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा बार लोग देख चुके हैं। और तीसरी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से। जी हाँ, आपको बताते हैं कि एक बर्थडे पार्टी में हुए झगड़े के बाद युवक को चाकू गोद कर उसका कत्ल कर दिया गया। उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हाँ, कत्ल में मरने वाले का नाम रिंकू शर्मा था, जिनकी मां राधा शर्मा ने बताया कि 30 से 40 लोग आए थे, लाठी डंडे और चाकू अपने साथ लेकर आए थे। मेरे बेटे को बहुत मारा, जब मारा था तब भी वो जय श्री राम बोल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है जाहिद, मेहताब, दानिश और इस्लाम। पुलिस का कहना है कि घर के पास ही रिंकू अपने दोस्तों की जन्मदिन पार्टी में गया था। उसके बाद वो झगड़ा हुआ और वहीं पर ही उसको चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि परिवार का कहना है कि रिंकू की हत्या इसलिए की गई है कि वो इलाके में जय श्री राम के नारे लगाता था। उसके परिवार का ये भी कहना है कि आरोप है उनका कि तब से ही जो कातिल थे उन्होंने रिंकू शर्मा को टारगेट पर ले लिया था। इतना ही नहीं, रिंकू शर्मा के एक भाई मनु शर्मा ने भी बताया कि वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ और मंगोलपुरी का हनुमान चालीसा प्रमुख था। 5 अगस्त को राम मंदिर बनने के बाद इलाके में जय श्री राम रैली निकाली थी, तब भी हमारे साथ काफी अनबन हुई थी। और एक बहुत अहम खबर आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को जमानत मिल चुकी है, लेकिन अदालत की इजाजत के बिना वो देश नहीं छोड़ सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि हम हाई कोर्ट के आदेश में सिग्नेचर करने के लिए वैलिड नहीं है। ये बैंक और नियोक्ता के बीच के दायरे का मामला है। चंदा कोचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश की अपील की थी जिसने आईसीआईसी बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड ट्रेजेडी से आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड के चमोली जिले में त्रिशी गंगा नदी से हुई तबाही से ये खबर आ रही है कि जहां पे बात राहत की आनी चाहिए थी, वहां पर बजाय राहत के अब उस जगह पर तबाही अभी भी और मच रही है। जी आपको बताते हैं कि उस जगह पर सब कुछ वैसे का वैसे ही रुका हुआ है। जी हाँ, त्रिशी गंगा नदी को मलबे ने रोक लिया है। झील की शक्ल में वहां पर मलबा इकट्ठा होता ही चला जा रहा है। जल्द कदम उठाने की सख्त जरूरत है। अब यहाँ पर चिंता की बात यह है कि जिस जगह पर त्रिशी गंगा और रोंठी गाढ़ नदी का संगम होता है, जहाँ ये नदियां मिलती हैं, वहां पर भारी मलबे ने त्रिशी गंगा नदी का पानी रोक दिया है। 7 फरवरी से ये पानी रुका हुआ है, जिससे त्रिशी गंगा नदी में एक झील तब्दील हो गई है। अब आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक अमेरिका में एक हिंदुस्तानी अमेरिकी इंजीनियर ने अपने कारोबार के बारे में गलत जानकारी देकर $1 करोड़ से ज्यादा मांगने का अपराध स्वीकार किया है। आपको बता दें कि उसने लोगों से पैसे कोरोना के नाम पर मांगने शुरू किए थे। वहां का फर्जीवाड़ा शुरू हुआ, उसके बाद वो हिरासत में आ गया। न्याय मंत्रालय ने बताया है कि शांशक राय, जो कि 30 साल का है, बैंक में गलत जानकारी देने के आरोप में अपराध में
हिरासत में लिया गया है। उस पर 13 मई 2020 पर ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी और संस्थान से गलत जानकारी, लेन देन और लागू कारोबार के बारे में गलत जानकारी देने के लिए उस पर इल्जाम लगाए गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान में फौज पर हमला हो गया। वजीरिस्तान में तालिबान ने आर्मी पोस्ट पर फायरिंग की और 4 सैनिकों की मौत हो गई। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में फौजी भी अब महफूज नहीं है। गुरुवार रात को आतंकी संगठन तालिबान ने एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। इसमें 4 सैनिक मारे गए और न जाने कितने घायल हो गए। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में भी वजीरिस्तान में सैनिकों पर हमला हुआ था, जहां पर 20 फौजी मारे गए थे। और एक और बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है चीन अमेरिका के रिश्तों को लेकर। जी हां, बाइडेन बोले हैं कि मैंने लगातार 2 घंटे जिनपिंग से बातचीत करी, जिसके बाद मुझे मालूम चल रहा है कि चीन हमारा हक छीनना चाहता है। जी हां, आपको बता दें कि ये बातचीत लगातार 2 घंटे तक हुई, जिसके दौरान कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। उसके बाद बाइडेन ने कहा कि हम चीन की पॉलिसी पर नहीं चल सकते, वो हमारा लंच खाना चाहता है। अमेरिका राष्ट्रपति के इस बयान के मायने ये हैं कि चीन अब अमेरिका से उसका हक छीनना चाहता है। आपको बता दें कि 2011 में जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, तब भी वो चीन के दौरे पर गए थे। तब उन्होंने कहा था कि चीन को अमेरिका हितों का ध्यान रखना होगा। हम अच्छे दोस्त तभी हो सकते हैं जब एक दूसरे के हितों का ध्यान रखें। अब बाइडेन के इस बयान के बाद और इस बातचीत के बाद देखना यह है कि चीन अपनी तरफ से क्या कदम उठाता है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।